जय श्री राम। जय प्रकाश जी। आज का विषय है बाबा ब्रह्म अब ब्रह्मदेव का। ब्रह्मदेव कितने प्रकार के, ब्रह्म बाबा कितने प्रकार के, ब्रह्म कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, इनकी साधना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस किस काम करने में सक्षम हैं, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी आप लोग को बताएंगे। जय हनुमान जय राम सीताराम। जय हनुमान जय राम। बरम, रवि पटेल जय श्री राम। बरम जो शब्द है, गुरु जी नमस्कार था। जय माँ भवानी जय श्री राम। आदित्यम जय बिंदवासिनी हर हर महादेव। बरम बाबा अब ब्रह्मदेव, केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मदेव अब ब्रह्म बाबा नहीं होते हैं। इसके विस्तार में आप लोग जानिए, क्योंकि लोग कहते हैं केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मदेव या ब्रह्म बाबा या ताकधारी ब्रह्म होता है। अनिल विस्तार जय श्री राम सीताराम। किशोर, कोई बिरादरी हो जो 100 वर्ष से अधिक शिव मंदिर का पुजारी हो या कहीं देवी देवताओं के मंदिर का पुजारी हो, 100 वर्ष से ज़्यादा या 150 वर्ष तक पहले के लोग थे, 2-2 वर्ष तक जीते थे। और अपना तप किया, शिव भक्ति किए, जप किए, वो भी ब्रह्मदेव या ताकधारी के ब्रह्म के पद पे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ नज़दीकी में हरि राम मैरवा बाबा ब्रह्म हैं। हरि राम मैरवा जी यहाँ जो ब्रह्म हैं, ताकधारी ब्रह्म हैं, इनके यहाँ लगभग कई हजार, विकास पाल आशीर्वाद है माता बिंदवासिनी की, कृपा बने रहे आपके ऊपर। इनके यहाँ बहुत ब्रह्म जनेवधारी और कई ताकधारी ब्रह्म ऐसे साथ में बैठे हुए हैं। इनकी कृपा से बहुत लोग भूत प्रेत तंत्र बाधा से पीड़ित लोग ठीक हो जाते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे लगभग हमारे यहाँ 50 स्थान है ब्रह्म बाबा का। जहाँ जहाँ देवी का स्थान है, तंत्र काट होता है, तहाँ तहाँ जनेवधारी ब्रह्म ताकधारी ब्रह्म भी बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि केवल ब्राह्मण पुत्र या ब्राह्मण घर का ही कोई ब्रह्म बाबा ब्रह्मदेव बने। जात से कुछ नहीं होता है, केवल कर्म कार्य से होता है। जय श्री राम महावीर गोल्ड जय श्री राम। राम राम बाबा जी। अगर घर का फायदा नुकसान मेरा मसानी क्रिया को ब्रह्मदेव एकदम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जय श्री राम किशोरी रमन। देखिए, ऐसे ऐसे भी ब्रह्म बाबा हैं बैठे हुए। सन्नी कुमार सिंह जय श्री राम। ऐसे ऐसे भी ब्रह्म बाबा बैठे हुए हैं कि
वहाँ ब्रह्म बाबा के मतलब कोई नाम नहीं जानता, ये जानता है कि ब्रह्म बाबा हैं, कई हजार वर्ष पहले से बैठे हुए हैं। हजार हजार वर्ष पुराना यहाँ मंदिर है ब्रह्म बाबा की, जो कि शिव भक्त थे, राम भक्त थे, शिव भक्त थे, हनुमान भक्त थे। गुरुजी मेरा नाम सूरज केवट है, गांव बड़की गुरुजी। ठीक है, बड़की बुढ़ेली तो हमारे यहाँ दरबार के सामने ही है। अनिल मौर्य जय श्री राम। यस के सिंह जय श्री राम। तो ऐसे ऐसे ब्रह्म बाबा हैं, ब्रह्मदेव हैं, करने से ही रोग कष्ट मसानी तंत्र काट हो जाता है। और ऐसे ऐसे ब्रह्म बाबा हैं कि जहाँ भी जैसे केस चलता है, आप जाइए उनके यहाँ, आप ब्रह्म बाबा के यहाँ स्थान पे जाइए, केवल थोड़ा कपूर ही जला देने से अगर जो आपके ऊपर, वहाँ की एनर्जी ऐसी है हरिराम मैरवा कि आपके ऊपर या घर में कोई मसान थान कुछ भी लगा हो, वो शरीर पे तुरंत आ जाता है और उसकी सवारी आ जाती है और उसका जो है तंत्र काट अपने आप बिना कोई तांत्रिक सोखा का ही हो जाता है। पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आजकल ज़माने में लाख 2 लाख देना सब चाहते हैं, टाइम कोई देना नहीं चाहता है। तो बहुत ऐसे ब्रह्म बाबा का स्थान है, क्योंकि लोगों का कहना है कि केवल पंडित या ब्राह्मणों से ही ब्रह्म बाबा होते हैं। एकदम गलत है। ब्राह्मणों से ब्रह्म राक्षस हो सकता है, लेकिन ब्रह्म बाबा ये नहीं निश्चित है को हो सकता है। ब्रह्म बाबा बहुत हाई लेवल की ऊर्जा है। उनके नाम पे लोग उनका बदनाम करके कि हमारे ऊपर ब्रह्मदेव का कृपा है, ब्रह्मदेव आते हैं, लोग चला रहे हैं सही में, सही मार्ग में। ये जानिए कि जिसके ऊपर ब्रह्म बाबा की कृपा है और विशाल ठाकुर जय श्री राम। बाबू, जब तुम गोरख प्रसाद, तुम एक काम करना, पिता मेरा नाम सूरज, पिता तुम फोन करके डायरेक्ट या व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर लेना, पता हो जाएगा। पहले तो मैं तुमको ऐसे लाइव में बता रहा हूं कि तुम अभी लाइव में बताओ। तुम तो मंगलाचार्य के शिष्य हो, ये सत्य है कि नहीं? सूरज कमेंट में बताओ। तो उनके ही राय से चलते हो और पूछ रहे हो कि हमारे ऊपर कौन सी शक्तियाँ है, कोर्स वहाँ से कर रहे हो। अभी कमेंट में लिखना हो या नहीं, राम की कसम है। हाँ, तब तो जो ब्रह्म साधक सही में है, उसका केवल दर्शन करने मात्र से ही कष्ट निवारण हो जाता है। ज़्यादा बात ब्रह्म साधक कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। ब्रह्म साधक का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन ब्रह्म साधक वास्तविकों में कहाँ हैं? वो नाम के ब्रह्म साधक सब बैठे हुए हैं। मेरे ऊपर अभी बताओ कौन सी शक्ति है? प्रकाश गिरी, मैं आपको ब्रह्म जो साधक होते हैं उनके लीलार पे तेजापन होता है, तेज होता है। हनुमान जी के परम भक्त होते हैं, राम के परम भक्त होते हैं।
उनका दर्शन करने मात्र से ही रोग निवारण हो जाता है। बाकी जो ब्रह्म बताते हैं कि हम ब्रह्म के साधक हैं, वास्तव में वो सब ब्रह्म के साधक बहुत कम होते हैं, केवल दिखावा है। ब्रह्म का साधक धर्म का काम करते हैं, लोगों को लूटने का काम नहीं करते हैं। और जो ब्रह्म का साधक होगा, ये राम का कसम लेके बता रहेंगे, जीवन में वो किसी से पैसा तो नहीं मांगेगा, तंत्र काट का या किसी काम। ब्रह्म साधक का मतलब होता है धर्म का काम, और धर्म में पैसा लेना उचित नहीं होता है। ब्रह्म साधक का निःशुल्क होता है। अब ब्रह्म साधक किसी पैसे का मांग ही नहीं कर सकते हैं, वही तो ब्रह्म साधक होता है। अगर जो ब्रह्म साधक पैसा मांग के काम कर रहा है तो किसी मस्तान या थान को पूजा होगा, ये 100% है। ब्रह्म साधक किसी से पैसा प्रीति। जय श्री राम, जय माँ भवानी। ब्रह्म पिचास ब्रह्म राक्षस सब हट जाते हैं। गुरु जी ब्रह्म बाबा को मनाने वाला पचरा सब है, बता तो रहे हैं। थान ये होता है, थान का मतलब क्या होता है, जैसे गांव में जो पीपल का पेड़ एक होता है, उस पे सब प्रेतों का जो मालिक हो, पूरे सिवान में लड़के जहर खा के डूब के पेड़ से गिर के, जैसे जैसे लोग मर के या किसी महिला मरी हो, कैसे भी मर के, इस दिन से जहर खा के फांसी लगा के जितने मरते हैं वो सब इकट्ठा हो रहा है थान। थान के अंदर इतना पावर होता है कि पूरे गांव में जितने प्रेत हैं उसका मालिक होता है, वही थान होता है। जीन कमेडी प्रणाम। आत्माराम, जय श्री राम। गुरु जी मैंने आपको मंगलाचार्य के साथ विंध्याचल में श्रृंगार करते देखा है। कोई बात नहीं है, देख सकते हैं, हमसे किसी से दुश्मनी नहीं है। माता विंध्यवासिनी की कृपा से जब हम विंध्याचल जाते हैं तब माता का श्रृंगार ही करवाते हैं। देखो, कहीं ब्रह्म के पास या संसार में किसी बालाजी के पास कहीं चले जाओ, अगर जो आपकी कुल देवी अंशनी हुई हो तभी तंत्र काट करने में ब्रह्मदेव सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि कुल देवी के से ब्रह्मदेव ब्रह्म बाबा भी हट जाते हैं, क्योंकि कुल देवी घर की मालकिन होती है। सोनाचार मंगल जी का मैं भी शिष्य हूँ, लेकिन गुरु जी किसी ठीक है, आपका भी ठीक है बात। किसी ब्रह्म बाबा के पास या ब्रह्म देव के पास अर्जी लगाने से काम क्यों रुक नहीं होता है। जहाँ कुल की देवी बाबू अंशनी हो जाएगी, सबसे बड़ा तंत्र वही कर देती है, तहाँ ही ब्रह्मदेव फंस जाते हैं, काम नहीं पूर्ता कर पाते हैं। अगर जो कोई ब्रह्म साधक रहेगा तो वहाँ कुल देवी को मना के काम करवा देगा। अगर जो अपने से जा रहे हैं, अर्जी कर रहे हैं, तो कुल देवी अंशनी पे ही दिक्कत होता है। तो भी कुछ टाइम कंटिन्यू अमावस्या पूर्णिमा पे जाने पे कुल देवी को भी ब्रह्म बाबा मना देते हैं आराम से, लेकिन उसमें टाइम लगता है। ब्रह्म का साधक किसी नारी या पुरुष से पैर नहीं छुलवाता है, और ब्रह्म साधक कभी जीवन में 1 रुपया किसी से नहीं मांगते हैं, वही ब्रह्म साधक होते हैं। क्यों कि अगर जो मुंह खोल के, जबान खोल के किसी से 1 रुपया भी ब्रह्म साधक मांग ले कि हमको इतना चाहिए तंत्र काट करने के लिए, इतना चाहिए काम के लिए, वही ब्रह्म साथ छोड़ देते हैं। ये 100% बात। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर बालाजी किसी से पैसा मांगते हैं, अगर जो कल से पैसा मांगना शुरू कर दिए तो उनकी सिद्धि टूट जाएगी,
और साथ हनुमान जी की कृपा हट जाएगी और उनके दादा गुरु को, क्योंकि पैसा उसमें मांगा नहीं जाता है। उनकी कृपा से ऐसे ही लाखों करोड़ों भक्त आ जाते हैं, दे देते हैं दान में। लेकिन ब्रह्म साधक जब जबान खोल के जो पैसा मांगता है, वास्तव में ब्रह्म साधक है ही नहीं। ब्रह्म साधक कभी जबान खोल के पैसा नहीं मांगता है किसी काम के लिए, वही ब्रह्म साधक होता है। अब ब्रह्म साधक का दर्शन मात्र से ही हल्का फुल्का तंत्र कट जाता है, आराम मिल जाता है। ब्रह्म देव ब्रह्म बाबा बहुत हाई लेवल की ऊर्जा है, असाधना है, इसको कर लेना आसान नहीं होता है। अब ब्रह्म बाबा का पचरा बहुत है, एक से एक है। ब्रह्म बाबा पचरा से खुश होते हैं, मंत्र से खुश होते हैं, सबसे ज़्यादा सीताराम के जाप से या हनुमान चालीसा पढ़ने से भी ब्रह्म बाबा खुश हो जाते हैं। तो ब्रह्म की साधना करने वाला साधना है, इसको किया जाता है, टाइम लगता है, लेकिन ब्रह्म बाबा सब काम बताने में सक्षम हैं। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब बता देते हैं, क्योंकि ये राम भक्त धर्मी होते हैं। ब्रह्म साधक का मतलब यही होता है बाबू कि जिसको ब्रह्म साधना करना हो, पैसे की लालच छोड़ दे कि किसी से 1 रुपया नहीं मांगना है। जो राम की मर्जी हो आपके झोली में आ जाए वही आपका है, पर जबान खोल के नहीं मांगना है, तो ही ब्रह्म साधक साधना कर सकता है। और जो जबान खोल के ब्रह्म साधक एक बार भी पैसा किसी से मांग लिया, उसी दिन सिद्धि टूट जाती है। इसीलिए ब्रह्म साधक बहुत कम होते हैं। जो ब्रह्म बाबा का नाम लेके जी रहे हैं वो केवल फर्जी जी रहे हैं। ब्रह्म बाबा वास्तव में जिसके ऊपर होता है वो किसी से पैसा नहीं मांगते हैं। ये मेरा अनुभव है, 100 साल का अनुभव मेरे गुरुजी का है, सीताराम गुरुजी का। और भी हमारे जो ब्रह्म साधक बहुत यहाँ थे। एक सकलदीपी ब्राह्मण थे, वो ब्रह्म साधक थे। लगभग 120 वर्ष तक का इनके उम्र में यहाँ देहांत काल हुआ। किसी से अपने जीवन में 1 रुपया नहीं मांगे, पूरा जीवन ब्रह्म हनुमान जी की सेवा किए। आज भी परिवार भी उनके आनंद में है। उनको कहा जाता है कि ब्रह्म साधक है। और उनको अगर जो कोई कष्ट लेके उनके पास जाता था तो बिना बताए वो कष्ट बता देते थे, नाम पता बता देते, इस कष्ट के लिए तुम हमारे पास आए हो। वो भी निःशुल्क इलाज कर देते थे। फिर अपना आदमी ठीक हो जाए, बाद में जो मर्जी ले आके वहाँ दे दिया। वो होता है ब्रह्म साधक। ब्रह्म साधक इतना आसान नहीं होते हैं। ब्रह्म साधक बहुत कम लोग हैं, बहुत कम हैं। बाकी तो यूट्यूब पे भाव जमा कर ब्रह्म साधक बहुत बैठे हुए हैं कि मैं ब्रह्म का साधक हूँ। उनको ही नहीं पता है कि जो ब्रह्म है वो जात का ब्राह्मण ब्रह्मदेव होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जात पात यहाँ बनाया गया है, भगवान के तरफ से किसी की जाति नहीं है। नहीं तो कोई माई का लाल है पहचानने वाला कि किस जात का कोई है, तो 50 आदमी को मैं खड़ा करता हूँ, उसमें से पहचान के बता दे कि ये आदमी इस जाति का है, तो मैं मान लूँ कि जात पात के भेदभाव रखने वाले जो हैं पहचान जाएंगे। जाति, पर्सनालिटी, पहनावा, मेकअप, श्रृंगार यहाँ बना हुआ है, भगवान के तरफ से कुछ नहीं बना हुआ है। भगवान के तरफ से सादा सिंपल है। कोई भी साधना में कोई कपड़ा, कोई वस्त्र, कोई कुछ भी पहन के साधना कर सकता है। ऐसा नहीं है कि काली का साधना करें तो लाल वस्त्र या काला वस्त्र, हनुमान जी का पीला हो गया, चंदन टीका लगा लिया तभी प्रसन्न होंगे। कोई माता पिता अपने पुत्र को ऐसा नहीं देखते हैं इस भाव से कि क्या पहना है। प्रेम से सब कुछ होता है, बाकी सब बकवास की बातें हैं। हमारे यहाँ दरबार से लगभग 25 किलोमीटर दूरी तरकुलही देवी स्थान है, जो भी माता दुर्गा का स्थान है। एक कुसमी जंगल में माता जालपा का स्थान है, जहाँ लोग भूत प्रेत ले जाके बैठाते हैं।
रास्ते में 2-3 ब्रह्म स्थान ऐसा पड़ता है कि अगर जो कोई तांत्रिक भूत ले जा रहा है और ढीला पड़ गया ले जाने में, तो वहाँ से ही ब्रह्म फांस से ही मामला काट देते हैं। ब्रह्म बहुत हाई लेवल की ऊर्जा है, इनको समझना इतना आसान नहीं है। और जिनके ऊपर इनका कृपा हो जाता है उनका जो है भाग्य बदल देने वाले ब्रह्म होते हैं, क्योंकि पूरा जीवन राम का नाम लिए हैं। राम से बढ़ के कोई नहीं है इस पूरे संसार में, राम से बढ़ के कोई शक्ति देवी भवानी कुछ नहीं है, ये जान लीजिए। पूर्णतः सच बता रहे हैं, जो मनुष्य को जीवन में मिला है राम से बढ़ के कोई नहीं है। क्योंकि जब आप यहाँ से शरीर आत्मा जो शरीर जब त्याग देती है, तो वहाँ जो रास्ते में राम नाम ही सत्य सब बोलते जाते हैं, सत्य बोलो मुक्त बोलते जाते हैं। बाकी कोई देवी देवता मसान थान ब्रह्म की नाम हुई कोई नहीं लेता है, केवल राम का नाम लेता है। तो जो आदमी पूरा जीवन राम का नाम लिया हो, 100 वर्ष 120 वर्ष, वो देवता या देव के श्रेणी में राम की कृपा से हो जाते हैं। बढ़िया जीते जीते तो बढ़िया कर्म किए, लोगों का कल्याण किए, मर जाने के बाद भी राम की कृपा से होता है कि आप वो पद मिल जाता है देवताओं का, ब्रह्मदेव का, कि लोगों का रक्षा करते हैं। जगह जगह थान पे झंडा गाड़ के ब्रह्म बाबा बैठे हुए हैं, लाखों की हजारों की भीड़ जुटती है। दूध बतासा, जनेऊ, खड़ाऊ, लंगोट, गरी का गोला, हवन खूब चढ़ता है, दूध का धार, अभिषेक दूध से होता है, विधि विधान से पूजा पाठ होता है। जैसी जिसकी मन्नत हो जाती है, किसी का मन्नत बड़ा पूरा हो गया तो 24 घंटे का रामायण, अखंड हर कीर्तन, ऐसे ऐसे ब्रह्म बाबा भी पड़े हुए हैं। अब ब्रह्म का साधक जो है, जैसे मैं बताया, इतना त्याग करना पड़ेगा। पराई स्त्री रमन, किसी भी स्त्री को माया बहन जैसा समझना, ये पूर्णतः नियम बदल के लहसुन प्याज जीवन में नहीं खाना, कहीं बाहरी होटल पे नहीं खाना। हम तो देखे हैं कि ब्रह्म साधक आराम से दबा के होटल पे खा लेते हैं। होटल में शाकाहारी मांसाहारी दोनों साथ में ही रहता है। उसी गिलास में वो भी पानी पिया हो, दारू शराब वाला भी पानी पिया हो, मांस मछली वाला भी पिया हो, तुम भी पी लिए, तो कहाँ ब्रह्म के साधक हुए? ब्रह्म साधक का उसके झोली में माला, उसका पीने का गिलास सब अलग होता है। वो पानी पिएगा तो अपने गिलास से पिएगा, भोजन बनाएगा तो अपने हाथ से बना के पका के खाता है, वही ब्रह्म साधक होता है। अब ब्रह्म साधना करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन का काम है, कठिनाई है। अब कोई भी साधना करना आसान नहीं है, लेकिन ब्रह्म हनुमान जी की भक्ति करना आसान नहीं है। नियम बहुत कड़े हैं। उस नियम का जो पालन करके लंगोट टाइट करके बैठ गया, बहुत जल्द ही सिद्धि प्रदान हो जाती है, जो चाहे जग कल्याण के काम में। क्योंकि ब्रह्म राम भक्त होते हैं, शिव भक्त होते हैं, हनुमान भक्त होते हैं, तो ब्रह्म से अधर्म का काम कभी नहीं किया जाता है, ब्रह्म का धर्म का काम किया जाता है। अगर जो ब्रह्म साधक ब्रह्म से अधर्म का काम करवाना चाहते हों, तो 1-2 बार अगर जो ब्रह्म को चढ़ा के अधर्म करवा रहे हैं, तो तीसरे बार में उसके ही कुल का ब्रह्मदेव नाश कर देते हैं, उसकी बुद्धि का भी नाश कर देते हैं, साधक को भी मार के खत्म कर देते हैं। क्योंकि ब्रह्म हैं धर्म वाले, अधर्म उसका बालक करेगा वो भी मारा जाएगा। इसीलिए ब्रह्म साधक कम हैं। बाकी जिनको अगर जो ब्रह्म साधना करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन इतना त्यागना पड़ेगा। असाधना के समय में मोबाइल यूज करना एकदम सख्त मना है। ब्रह्म साधक को मोबाइल नहीं जब साधना काल में मोबाइल नहीं चलाना होता है, बहुत कुछ परहेज करना पड़ता है। इतना परहेज के बाद ही ब्रह्म
सिद्धि प्रदान होती है, वो भी बहुत जल्दी। ब्रह्म बाबा को ज्योनार भी दिया जाता है, चावल और गाय के दूध का, केवल गाय का दूध का। अभिषेक भी होता है गाय का दूध का, बतासा, लड्डू, पंचमेवा, दूध, गाय का दूध जला के जो उसमें पेड़ा बनता है वो, लंगोट, जनेऊ, खड़ाऊ, धोती, सोटा, ताम का लोटा, ये सब पूजा ब्रह्म बाबा ब्रह्मदेव की है। बहुत धर्मी होते हैं। अब ब्रह्म बाबा ब्रह्मदेव को बदनाम करने वाली कौन शक्ति है? ये दोगड़ा हर कसा ब्रह्म, जिसे पेट मरुआ दोगला ब्रह्म बोलते हैं, यही ब्रह्म बाबा को बदनाम करने वाली एनर्जी है। अब ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिचास, सबसे ज्यादा बदनामी कहाँ है? ये दोगला ब्रह्म। दोगला ब्रह्म जिसको लग जाते हैं छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो भी बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। वो नहीं बोलते हैं कि दोगला ब्रह्म हूँ, पहले बोलते हैं ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं। महिला के ऊपर भी खेलते हैं। जब सोटा कोई बजाता है, तांत्रिक सोखा गुनिया, अब पकड़ लेता है, तब बोलते हैं कि मैं दोगला हड़कसा ब्रह्म हूँ। अब कोई ब्राह्मण कुल में कोई अंशनी मर जाता है तो अपने क्रम के हिसाब से ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म प्रेत बनता है। सब कर्म के आधार से है, जाति की कोई बात नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं, हमें फलानवा है ढकनवा, ऐसा कुछ नहीं। कर्म के आधार से सब बनते हैं। और किसी को ब्रह्म के विषय में कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं। नियम का पालन बहुत करना होता है ब्रह्म साधकों को। हनुमान चालीसा 108 बार रोजाना पढ़ना होता है। फिर रात में जो है उनके हवन करना होता है, भी ब्रह्म का मंत्र जाप करना होता है। सीताराम सीताराम जितना जप लिए खाली टाइम में इतना जाप करना होता है, तब ब्रह्म सिद्धि मिलती है। एक चीज और है, जान लीजिए कि ब्रह्म साधक 24 घंटा तक निराजल रहते हैं। कैसे रहते हैं? अगर जो चेकिंग करना है कि ब्रह्म साधक कौन है, तो 24 घंटा बिना पानी पिए बिना खाए आराम से रह लेता है, सन्यासी की तरह। वही ब्रह्म साधक होता है। 24 घंटा ना पानी पिएगा ना कुछ खाएगा, और निरंतर 24 घंटा आपका तंत्र काट करेगा, राम सीता का नाम जपेगा, लेकिन उसको भूख प्यास तक ब्रह्मदेव के शक्ति से रुक जाती है। सन्यासी की तरह, जैसे एक सन्यासी अपने जीवन में रहता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय माँ कंटाइन।